सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बाई खाता बाई सोनल। आज डिसोल्यूशन को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमने बेसिक सा एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था। ठीक है, तो आज एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही देख रहे हो। क्वेश्चन का आधा पार्ट मैंने कॉपी कर लिया है, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट जो कॉपी करने वाला पार्ट होता है, एसेट्स को डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लिया और लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड। ठीक है, तो देखो आप टाइम वेस्ट ना करते हुए देखो, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलता है अंजू, मंजू एंड संजू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। तीन पार्टनर्स अंजू, मंजू एंड संजू थे। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएसआर कितना था? 2:1। ऑन 28th February 2015 their balance sheet was as follows। ठीक है, बैलेंस शीट ऐसे दिया हुआ है। क्रेडिटर्स बैंक लोन, पीएफ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कैपिटल से अंजू, मंजू, संजू का 50-50, 30,000। ठीक है, बैंक एसेट्स में दिया है बैंक, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स, प्लांट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000 का। ठीक है, अब देखते हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या क्या है। ठीक है, ऑन दिस डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड। कब डिसॉल्व हुआ? 28 फरवरी 2015 को डिसॉल्व हो गया। ठीक है, अंजू was appointed to realize the assets। अंजू was to receive 5% commission on the sale of assets। ओ मतलब जितना भी जो भी एसेट्स बिकेगा, ये सारा एसेट्स जितने में भी बिकेगा, ठीक है, तो उसका 5% कमीशन किसको मिलेगा? अंजू को मिलेगा। ठीक है, एंड वाज टू बेयर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन का जो भी एक्सपेंस था, खर्चा होने वाला था, वो उसी को बेयर करना था। ठीक है, अंजू रियलाइज द एसेट्स एज फॉलोज। डेटर्स 60,000, स्टॉक 35,500, इन्वेस्टमेंट 16,000, प्लांट 90% ऑफ द बुक वैल्यू। प्लांट कितना था? 50,000। ठीक है, expenses of realization amounted to rupees 7,500। commission received in advance was returned to the customers after deducting 3,000। तो commission received in advance कितना? 8,000 ना, 3,000 डिडक्ट करके मतलब 5,000 वापस कर दिया गया। firm had to pay 8,500 for outstanding salary not provided for earlier। compensation paid to employees amounted to rupees 17,000। This liability was not provided for in the above balance sheet। Okay, rupees 20,000 had to be paid for provident fund। ठीक है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। देखो इस क्वेश्चन में हमको तीनों ही बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी और कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। ठीक है, तो जो कॉपी करने वाला पार्ट था, मतलब जो एसेट्स हम लोग बैलेंस शीट से, क्वेश्चन से डेबिट साइड रिकॉर्ड करते थे और जो लायबिलिटीज हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, तो उतना मैंने करके रखा हुआ है। ठीक है, ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। ठीक, तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब हाँ देखो, डेटर्स हो गया है, स्टॉक, सबसे पहले इन सब एसेट्स को बेचते हैं। ठीक है, तो फिर चलो बेच, अगर रियलाइज करेंगे मतलब बेचेंगे, तो फिर किधर रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट में। ठीक, तो बाय बैंक या कैश अकाउंट के नाम से शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बेच रहे हैं? डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांटिंग, मतलब चारों बिक रहे हैं ना, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और प्लांट। ठीक है, तो अब देखते हैं कितने कितने में बिक रहा है, कितने में बेच रही है। डेटर्स 60,000। ठीक है, 60,000। स्टॉक 40,000 का था और बेच कितने में रहे? 35,500 में। ठीक है, 35,500। ठीक है, देन इन्वेस्टमेंट 20,000 का था, 16,000 एंड प्लांट 90% ऑफ वो बुक वैल्यू। तो अगर 90% अगर कैलकुलेट करोगे 50,000 का, चलो करते हैं। ठीक है, 90 आ गया कैलकुलेटर, देखो 50,000 का 90, 45,000 दिख रहा है, पता नहीं। ठीक है, तो फिर देखो 45,000 आएगा, कितना आएगा?
45,000, ठीक है, इतना ही बेच रहे हैं। 4 एसेट था, चारों को बेच दिया। अब टोटल कितना आएगा 500, ठीक है, 15 नहीं 10 6, ठीक है, 16 17 10 11 1,56,500 एक बार कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद है, अब देखो अंजू को काम मिला हुआ था, अंजू ने ये सारा एसेट्स बिकवाया, ठीक है। तो ये सारे एसेट्स बिकवाने के काम के लिए उसको 5% कमीशन भी मिलना था, ठीक है। तो उसको अगर कमीशन मिलेगा तो वो पैसा तो जा रहा है ना, कमीशन मिल रहा है मतलब पैसा तो अंजू के पास जा रहा है, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड किधर होगा, इधर, टू अंजूज कमीशन, ठीक है। और ये 5% ऑन सारा एसेट्स अमाउंट, जो एसेट्स रियलाइज करके जो पैसा मिला है, ठीक है। तो 5% ऑन 1,56,500। अब इसका 5% निकालो, इसका 5% हो जाएगा 7,825, 7,825, ठीक है, 7,825। हाँ जी, फिर उसके बाद बोला है कहाँ गया, फिर उसके बाद ये सारा कुछ हो गया। अब चलो लायबिलिटीज चुकाते हैं, ठीक है। अब तो ऐसा कुछ नहीं ना, हम लायबिलिटीज चुकाते हैं, ठीक। तो लायबिलिटीज चुकाते हैं, तो फिर लायबिलिटीज देखो, लायबिलिटीज इधर बैंक अकाउंट के नाम से हमने बेचा, ठीक है, तो बैंक के थ्रू ही चुकाएंगे, ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट लिखो, ठीक। अब एक एक करके सारे लायबिलिटीज को चुकाते हैं। कमीशन आपने देखा 8,000 का कमीशन इधर बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन 3,000 डिडक्ट करके सारा कमीशन क्या हो रहा है, वापस चला जा रहा है। तो फिर कमीशन कितना हो जाएगा 5,000, ठीक। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है, तो वो भी तो ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना का है 8,500, ठीक है, 8,500 का है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज भी दिया हुआ है 17,000, जो कि बोला है कि बैलेंस शीट में नहीं बोला हुआ, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज 17,000। फिर प्रोविडेंट फंड कितना है, प्रोविडेंट फंड यहाँ 15,000, वहां पे 20,000 बोल रहा है, ठीक है। तो पीएफ यहाँ पे देखो, प्रोविडेंट फंड मतलब पीएफ का अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक। तो इधर भी पीएफ लिखा हमने 20,000, ठीक है। नाउ क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स 50,000 का जा रहा है, यहाँ भी 50,000, ठीक है। 50,000। अब कौन सा बचा, बैंक लोन, तो फिर 35,000 चुका देते हैं बैंक लोन, ठीक है। 35,000 नहीं, 35,000 है केवल, एक बार देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम ये सब टोटल करते हैं। अब चलो ये सब टोटल करो, ये सब टोटल करके आएगा 500। रुको यार, कैलकुलेटर यूज कर ही लेते हैं। देखो वो सब टोटल करो, 5,000 प्लस 8,500 प्लस 17,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 35,000, 1,35,500, ठीक है। तो 1 लाख दिखेगा कि नहीं, 1,35,500, ठीक है। ये सारा टोटल करके आया। अब एक बात बताओ, आपको क्या लगता है प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट रियलाइजेशन अकाउंट में इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? इधर का अमाउंट ज्यादा दिख रहा है या इधर का ज्यादा दिख रहा है? मेरे को इधर का दिख रहा है, ठीक है। तो फिर एक बार इधर का टोटल करके देखते हैं, ठीक। ये तो रहा इतना,
प्लस 75,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस अगेन 50,000 प्लस 7,825 3,28,325 आया है। ठीक है, इसको लिखते हैं अलग से। कहाँ लिखें, इधर लिख लेते हैं 3,28,325। ठीक है, अब इधर का टोटल करते हैं तो 50,000 प्लस 35,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 1,56,500 2 लाख। हाँ जी, तो फिर इधर का ही ज्यादा है। ठीक, तो यही अमाउंट को हम इधर लिखेंगे। ठीक, इधर का टोटल ज्यादा है। ठीक है, तो यही अमाउंट हम इधर लिखेंगे। इधर का टोटल कितना है 3,28,352। ठीक है, 3,28,352। ठीक, ये 8 है, ये 3 है, एक सेकेंड, 3,28,352। ठीक है, अब इधर का टोटल किया ना, तो फिर इधर का आया 2,74,500। अब देखते हैं कितना है 3,28,352 53,852। देखो यहाँ पे एक ये हो गया, यहाँ पे ना 25 होगा। ठीक, 52 नहीं होगा, क्या होगा 25, उल्टा मैंने लिख दिया 25। ठीक है, तो फिर इधर लॉस कितना आ जाएगा 53,852। ठीक है, अब क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आया है, तो मतलब रियलाइजेशन में क्या हुआ, हमको लॉस हुआ है। ठीक है, तो फिर अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू क्या क्या नाम है, अंजूस कैपिटल अकाउंट। क्या क्या नाम था, एक सेकेंड लिखते हैं, अंजू, मंजू, संजू, अंजू, मंजू एंड संजू। देखो प्लेस नहीं है इसलिए कैपिटल अकाउंट नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, आप लिख लेना अंजूस कैपिटल अकाउंट, मंजूस कैपिटल अकाउंट एंड संजूस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अब ये जितना भी है 53,852 अरे यार ये क्या हो रहा है, 825 है गाइस, 25। ये 25 को हम बार बार 52 क्यों बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको अब 2:1 के रेशियो में बांटो तो रेशियो उतना ही है 53,825 को अगर 2:1 के रेशियो में बांटोगे तो आएगा 10,765। ठीक है, इंटू 2 तो 21,530। ठीक है, अब देखो टोटल करोगे ना तो इतना ही आएगा। ठीक, लॉस ऑन रियलाइजेशन आया। ठीक है, तो ये हमने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, क्लियर दिख रहा है, दिख रहा होगा आई थिंक। ठीक है, इतना भी खराब नहीं है। हाँ, और फिर रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हम इसको जल्दी से कॉपी करो, फिर हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट एज पर। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक है, एज क्वेश्चंस डिमांड। तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट को एज इट इज कॉपी कर दो। ठीक है, जो भी बैलेंस शीट में पार्टनर्स का कैपिटल दिया है ना उसको कॉपी की जरूरत है क्रेडिट साइड। ठीक है, तो अरे यार बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, कितना है 50,000 और 30,000। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद अब देखो रियलाइजेशन अकाउंट जहां पे बनाया था, अब पार्टनर्स
किस पार्टनर के नाम से कुछ, मतलब पार्टनर के कैपिटल में कुछ गया था। डेबिट साइड देखो तो अंजू, किसको मिला था कमीशन, एक सेकेंड, कमीशन मिला था अंजू को, ठीक है, अंजू को कमीशन मिला था तो वो तो पार्टनर थी, ठीक है। तो अंजू किधर किधर उसको हम लोगों ने रियलाइजेशन के डेबिट साइड रिकॉर्ड किया था, ठीक है, तो वो जाएगा क्रेडिट साइड थी। और किस नाम से, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 7,825, ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन में लॉस हुआ था, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किए थे तो अभी डेबिट साइड जाएगा, ठीक है। ये भी होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब कितना कितना लॉस हुआ था, 21,530, 21,530 और 10,765, ठीक है। अब उसके बाद एक बैलेंस शीट में देखो 3,000 का प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो एसेट साइड में दिखाया हुआ है वो तो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो। तो फिर टू P&L अकाउंट, ठीक, 3,000 ना, 3,003 तो 5 6, ठीक है। तो 1200 और 600, ठीक है। और कुछ ऐसा जनरल है, और कुछ तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हम टोटल करते हैं, ठीक है। अब देखो टोटल किधर का ज्यादा होगा, इधर का ही होगा, ठीक है। तो यार ये देखो 825 57,825 50,000 और ये 30,000, ठीक है। तो एज इट इज हम इधर कॉपी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर का ही टोटल ज्यादा है और इधर कितना है 57,825, ठीक। तो अब 57,825 में माइनस करेंगे हम 21,530, ठीक है। फिर 1200 तो ये आ जाएगा 35,095, ठीक है। और 50,000 में माइनस करेंगे हम 21,530 माइनस 1200, ये आ जाएगा 27,270, ठीक है। और 30,000 में माइनस करेंगे 10,765 माइनस 600 तो ये आ जाएगा 18,635, ठीक है। तो एक सेकेंड आंसर चेक कर लेते हैं, हाँ 35,095, ठीक है, 27,270, 18,635, हाँ जी। तो ये हो जाएगा मेरा टू कैश अकाउंट, ठीक है। फाइनल पेमेंट, ठीक है, फाइनल पेमेंट हो गया। अब क्या टू कैश अकाउंट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद कर देना है, ठीक है। उसके बाद बनाना है अब फाइनली हमको बनाना है कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश में देखो बैलेंस शीट में 60,000 का कैश ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो 60,000 का कैश ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसको एज इट इज इधर ले आओ, कॉपी करो, ब्रॉट डाउन करो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, ठीक। फिर उसके बाद ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा कैश अकाउंट का। फिर है अब जितना एसेट्स बेचकर कितना कैश आया था, कैश या बैंक दोनों सेम है, ठीक है। तो फिर एसेट्स बेचकर टोटल कितना अमाउंट आपने रियलाइज किया था तो उसको लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है, 1,56,500 था, ठीक है। अब एसेट्स हम बेचे थे, बेचकर हमको इतना आया था पैसा, तो फिर लायबिलिटीज चुकाए भी तो थे हम, ठीक है। तो टोटल कितना लायबिलिटीज चुकाए थे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और यहां पे लिख दो लायबिलिटीज पेड, कितना चुकाए थे 1,35,500, हाँ
1,35,500, ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब एक कैश हमको दिख रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो कैश दिख रहा है उसको किधर है, डेबिट साइड, रिकॉर्ड किधर होगा, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो बाई अनयूज कैपिटल अकाउंट कितना है 35,095 बाई मंजूज कैपिटल अकाउंट 27,270 एंड बाई संजूज कैपिटल अकाउंट कितना है 18,635, ठीक है। अब देखो, अब इसको आप लोग टोटल कर दो, टोटल करते हैं फिर। चलो इधर कितना आ जाएगा, हाँ ठीक है, 500 6 6 5 11 और 1 2,16,500। अब उधर का देखते हैं, ठीक है। 1,35,500 प्लस 35,095 प्लस 2,720, ठीक है, प्लस 1,8,635 2,16,500, यस 2,16,500। देखो हम बैलेंस शीट इसमें नहीं बनाते हैं, ठीक है। डिसोल्यूशन में हम बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं, लेकिन लास्ट में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में जब हम बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनाएंगे ना, तो उसका जो टोटल होगा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का, दोनों का क्या होगा, मैच करेगा, ठीक है। तो इस बात को एकदम गांठ बांध लो, हाँ जी गांठ बांध लो, ठीक है। आपके थ्रू आउट डिसोल्यूशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन अब जाकर खत्म होता है, ठीक है। तो फिर देखो, कॉपी करो, पूरा स्क्रीन आपका है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट डे, मतलब कल, विथ न्यू क्वेश्चन फ्रॉम डिसोल्यूशन। 1-2 और क्लासेस चलेंगे डिसोल्यूशन के, ठीक है। तब तक के लिए क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। चलो बाय बाय।